सो वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज़। हरियाणा में एडमिशन लेने के सभी प्रोसेस, सभी जो भी प्रक्रिया होंगी इस वीडियो में आप देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। मेक श्योर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जो है यहाँ पर कि आपको पता चलने वाली है कि एडमिशन्स लेने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म, एलिजिबिलिटी, आपकी काउंसलिंग्स, आपके मेरिट लिस्ट, आपकी सारी चीज़ें जो यहाँ पर बताई गई है। मैं हर एक चीज़ें बताऊँगा, कहाँ पर बताई गई वो भी बताऊँगा, कहाँ पर बताई गई है, सारी चीज़ें हम देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं कि क्या करना होता है, कैसे करना होता है। एडमिशन लेने की सभी प्रक्रिया यहाँ पर आप देखेंगे इस वीडियो में। तो ये रहा आपके सामने, जिस वजह से मैं जिस तरह से, जिसके मदद से, जिसके थ्रू यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ कि एडमिशन लेने की सभी चीज़ें यहाँ पर आपको दिखेगी। अलग अलग चीज़ें जहाँ पर आपको बताएगा एडमिशन लेने के लिए क्या करना होगा। उससे पहले यहाँ पर जानना भी ज़रूरी है कि एप्लीकेशन फॉर्म, डेट्स, एलिजिबिलिटी, ये आपको देखना है एडमिशन लेने के लिए। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि ITI हरियाणा एडमिशन इज मैनेज बाय द डिपार्टमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, ये इसे मैनेज करता है। ठीक है, ये तो मेन है, मतलब ये उसके ऊपर का सबसे मेन चीज़ है। तो इस यहाँ से ये मैनेज होता है और उसके बाद ही आगे का सारे प्रोसेस होते हैं। फिर उसके आगे का यहाँ पर जो बताया गया आपको, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये एप्लीकेशन फॉर्म को रिलीज़ कर देगी तो आप फिल करके वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। बट उसके लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको एलिजिबिलिटी देखनी होगी। जिन बच्चों को यहाँ पर एलिजिबिलिटी देखना है, बट कैसे और क्या क्या कैसे एलिजिबल होंगे, उसके लिए क्या देखनी ज़रूरी है, कैसे क्या क्या सारे प्रोसेस होंगे, यहाँ पर आपको मैं अभी बताने वाला हूँ इसी वीडियो में। तो देखते रहिएगा और यहाँ पर आपको स्किप नहीं करनी है। ओके, ये बेस्ड है, एलिजिबिलिटी पे ही बेस्ड है, तो ये आप अप्लाई कर सकते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म फिल उसके बाद फिल कर सकते हैं और उसके बाद आप एडमिशन ले सकते हैं, जो ईजी होगा आपके लिए। ओके, नाउ योर एग्ज़ाम नेम इज़ योर हरियाणा ITI, फुल फॉर्म क्या है उसका, हरियाणा इंडस्ट्रियल टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स। स्टेट लेवल का इसका एग्ज़ाम होता है, डिप्लोमा लेवल का इसका टाइप होता है। और ये जो है ना, डिपार्टमेंट ऑफ स्किल्स डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स जो भी है, ये क्या है, कंडक्टिंग बॉडी है। फिर उसके बाद यहाँ पर बताया गया ऑनलाइन मोड से यहाँ पर कुछ रिलीज़ होती है एप्लीकेशन फॉर्म, और ऑफिशियल वेबसाइट है, ये रहा आपके सामने। इस वेबसाइट पे जाएंगे, जब भी जाएंगे तो उसका ऑफिशियली कुछ भी डेट्स वगैरह आता है तो तुरंत आपको पता चल जाएगा। टेलीफोन नंबर यहाँ पे प्रोवाइड कर दी गई है, आप चाहें तो देख सकते हैं। ओके, ट्रेड प्रोवाइड थ्रू ITI। ठीक है, ये कुछ ट्रेड्स हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं, अलग अलग ट्रेड्स है। हेल्थ एंड ट्रेनिंग से, यहाँ पर इंटीरियर है, लिफ्ट एस्केलेटर मैकेनिक्स है, लेदर गुड्स मेकर है, सभी चीज़ों के लिए भी यहाँ पर आपको बता दिया गया है। ठीक है, ये ऑफ़र किया है ना, तो यहाँ पर आप जिसको भी चाहें उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बट उसके लिए एलिजिबिलिटी देखनी ज़रूरी है हर बच्चों को। एडमिशन शेड्यूल्स आपको पता भी होना चाहिए कि आप एडमिशन ले रहे हैं, तो एडमिशन शेड्यूल ही नहीं पता है तो आप एडमिशन लेके कुछ मतलब नहीं, क्योंकि एडमिशन पता होना चाहिए कि कब कैसे कहाँ से किस तरह से लेंगे तो आप एलिजिबल होंगे और अप्लाई कर सकेंगे। राइट, हर एक बच्चे को पता होना चाहिए। तो उनमें से आप ही बच्चे वही हैं, उनको पता ज़रूरी होना चाहिए ही चाहिए। ओके, लेट्स डिस्कस कि आपको क्या करना होगा। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको ज़रूरी है कि देखना है कि क्या है और कैसे है। ठीक है, तो इवेंट्स है और यहाँ पर डेट्स बताया गया, और डेट देखना बहुत ज़रूरी है आप सभी स्टूडेंट्स को। यहाँ पर नीचे आना है और सारी डेट्स को देखनी, ध्यान से देखनी है, हर एक के लिए अलग अलग चीज़ बताई गई है। यहाँ पर एडमिशन शेड्यूल बताया गया है कि कब राउंड, कौन से राउंड को होगा, कौन से दिन को रिलीज़ किया जाएगा, कौन से मंथ में किया जाएगा, सारी चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन की गई है। एप्लीकेशन फॉर्म को ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज़ कर दिया जाएगा और वहाँ से फिल अपना एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं और फिर आगे का प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। फिर एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर बताई गई है, फ़ीस भी देख सकते हैं, अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग यहाँ पर फ़ीस है। ठीक है, और कैटेगरी देखनी है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या एलिजिबिलिटी देखनी होती है, हर एक बच्चों को देखनी है कि एलिजिबिलिटी, आप एलिजिबल कैसे होंगे, आप अप्लाई कर रहे हैं तो एलिजिबल कैसे होंगे। तो एलिजिबिलिटी देखनी बहुत ज़रूरी है कि अगर आप 10th क्लास या फिर 12th क्लास स्टैंडर्ड किसी भी रिकोगनाइज स्टेट बोर्ड से या फिर सेंट्रल बोर्ड से एजुकेशन कंप्लीट कर लिया आपने, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं आप। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर 8 क्लास स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं उस स्टेट के लिए, अगर आप उस स्टेट के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, 14 ईयर कम से कम कंप्लीट हो रहना चाहिए, उससे कम रहेगा तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। और हरियाणा स्टेट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास वैलिड होना चाहिए, तो ये आप आगे का प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, और अपर एज लिमिट यहाँ पर प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है, तो डोंट वरी। ओके, मेरिट लिस्ट। ओके, मेरिट लिस्ट क्या है, मेरिट लिस्ट में
क्या होता है कि आप अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आ गया है तो आप आगे का प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। मेरिट लिस्ट यूनिवर्सिटी के थ्रू रिलीज़ की जाएगी, ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज़ की जाती है। वहाँ पे उसकी नोटिफिकेशन बता दी जाती है कि आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर किए हैं, तो आपको उसकी मेरिट लिस्ट रिलीज़ होगी। मेरिट लिस्ट रिलीज़ होगी तो फिर आप आगे का प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। और फिर आपको क्या करना होता है यहाँ पर कि काउंसलिंग का प्रोसेस कंप्लीट करनी होती है। तो मेरिट लिस्ट, ठीक है, ये बेस्ड है आपके परफॉर्मेंस, आपके मार्क्स पे। अच्छे मार्क्स, अच्छे परफॉर्मेंस आपके हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता एलिजिबल होने से। तो आप मेरिट लिस्ट में आपके नाम आ जाएंगे। फिर उसके बाद आप इसका दो चार राउंड भी होते हैं शायद, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड ऐसा होते हैं। मेरिट लिस्ट रिलीज़ होंगे और जिस राउंड में भी आपका नाम आ गया फिर आप सेलेक्ट हो जाएंगे। फिर आप आगे का प्रोसेस कंप्लीट करना होता है जो काउंसलिंग का प्रोसेस होता है। काउंसलिंग का प्रोसेस में क्या होता है कि आपका डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाता है। तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन प्रोसेस होते हैं। तो आप वेरीफाई, हाँ ओके, सो आपको वेरीफाई किया जाएगा कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कैसे हैं, क्या हैं, किस तरह से ओरिजिनल हैं या नहीं है, कि फेक हैं कि क्या है, जो भी है सभी चीज़ें यहाँ पर ओरिजिनल होने चाहिए आपके पास भी। तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के प्रोसेस होते हैं और फिर आप आगे का प्रोसेस, आपको सीट अलॉट किया जाता है कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, बस ख़त्म। तो ये सारी चीज़ें रहते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर आपको मैं बता देना चाहूँगा कि कैसे और किस तरह से क्या क्या करने होंगे जिन बच्चों को यहाँ पर समझ नहीं आता, तो क्या कैसे किस तरह से करनी होती है। सो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, फिर उसके बाद वेरिफिकेशन का प्रोसेस होगा, फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आप एलिजिबल हो गए, आप वहाँ पर एडमिशन के लिए हो गए बस, ठीक है, फिक्स्ड हो गए कि आप किसी भी जगह पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे यहाँ पर सेलेक्ट हो गए, आप यहाँ पर पढ़ाई शुरू कीजिए, अपनी आगे का जो प्रोसेस है कंप्लीट कीजिए। तो समझिए आपको क्या करना है, स्टार्टिंग से अप्लाई करना है, फिर मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। पहले एलिजिबिलिटी देखनी थी जो मैंने आपको बताया क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, तो अप्लाई कर सकते हैं। नहीं समझ आया था वीडियो को फिर से रिवर्स कर सकते हैं, पीछे बैक करके देख सकते हैं कि क्या क्या किस तरह से है, ठीक है। तो मेरिट लिस्ट यहाँ पर उसमें आपका नाम आएगा, मेरिट लिस्ट में नाम आएगा तो मेंशन किया है आपका मेरिट लिस्ट में नाम में। तो आपको काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट करनी होगी। काउंसलिंग में आपको वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस होते हैं, वेरीफाई होगा। अगर वेरीफाई हो गए फिर उसके बाद हो गया आपका फिक्स, नाम आपका नाम हो गया है। आप बाहर नहीं निकलो, आप इसी में पढ़ाई करो, ठीक है। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है जिससे वेरिफिकेशन करते समय ये लगता है ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वेरिफिकेशन के लिए। ये देख सकते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स, कौन से डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स हैं, और भी सारे सर्टिफिकेट्स यहाँ पर अवेलेबल किए गए हैं, ठीक है। सो अगर आपको किसी भी प्रोसेस में डाउट है तो डेफिनेटली कमेंट करें। वैसे भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पेज के लिंक दिए हुए ताकि आपको पढ़ने हैं तो पढ़ सकते हैं। यहाँ पर सभी चीज़ें यहाँ पर बताए गए, अच्छे से एक्सप्लेन किए गए। ओके राइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।